बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज चैनल। दोस्तों, मैं आपका टीचर सबिउद्दीन अहमद सिद्दीकी। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो लेक्चर नंबर 11 था और उसमें हमने डिस्कस किया था एलिवेशन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल कि एलिवेशंस के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह होता है। आज के लेक्चर नंबर 12 में इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्लान की मदद से किस तरह आप एलिवेशन को जनरेट करते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्लान की साइड पे। और प्लान को बनाने से पहले जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे भी चेक लगा दें ताकि नई नोटिफिकेशंस वगैरह से वो फेमिलियर रहें और उनके पास वीडियोस वगैरह आती रहें। और उस पर काइंडली कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें वीडियोस वगैरह को ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। तो आ जाते हैं यहाँ पे प्लान के हवाले से एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट बनाते हैं और उसका फिर एलिवेशन जनरेट करते हैं। यहाँ पे प्लान बनाने के लिए हमारे पास हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है और जिन लोगों ने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली बैक साइड पे प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस वगैरह को भी देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 और 7 वगैरह के अंदर किस तरह प्लान क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लान के हवाले से बताते चलता हूँ, हमने डिस्कस किया था 4 स्टेप्स के 4 प्लानिंग स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए एक प्लान को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास चल रहा था यूनिट के हवाले से, यू एंड फॉर यूनिट, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपका प्लान किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, अमेरिकन को या ब्रिटिश वालों को। तो आप यूनिट की कमांड में जाके आर्किटेक्चर कर दें, 0 फीट 0 इंच कर दें, इंचेस का स्केल है, ओके कर दें। तो यहाँ पे आपका यूनिट सेट हो जाता है। देन आपने एक रेक्टेंगल ले लिया। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा स्टूडियो पर अपार्टमेंट बना रहा हूँ तो मेरे पास टोटल जगह है 18 फीट 6 इंच की और 13 फीट की विड्थ है। व्हील पे डबल क्लिक करेंगे, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा और ये जो ऑप्शन आपके पास आया हुआ है एक्स और वाई, इसको हम कहते हैं यूसीएस आइकन। आप यहाँ पे टाइप करें यूसीएस आइकन और इसको आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर दें, अपने ओरिजिन के साथ नहीं रखना चाहते तो नो ओरिजिन कर दें। अभी मैंने इसको नो ओरिजिन कर दिया तो अपने ओरिजिन से ये हट गया। अच्छा, ये सिंपल एक प्लान आ गया आपके पास। देन आपने इसमें ऑफसेट किया है 6 इंच की वॉल। और चौथा स्टेप हमारे पास था एक्सप्लोड। आप इनर वाले रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर दें, तोड़ दें, ब्रेक कर दें। देन ऑफसेट कर दें आप 6 फीट का मैंने बाद बना दिया है और 9 फीट का मेरे पास एक रूम है, 6 इंच की वॉल आ गई है। तो ये आपके पास बेसिकली एक रूम रेडी हो गया है। TR डबल इंटर फॉर ट्रिम, इस पार्ट को आप ट्रिम कर देंगे। ये पार्ट आपने रिमूव कर दिया, TR डबल इंटर ट्रिम। इस पोर्शन को भी रिमूव कर दें, इस पोर्शन को भी रिमूव कर दें और इस पोर्शन को भी आप रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छोटा सी ड्राइंग्स बनी हुई है और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये मेरा फ्रंट व्यू है और हम लोग काम कर रहे हैं फ्रंट व्यू की साइड पे। 2 पोर्शन मेरे पास ड्रॉ हुए हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे मेरे पास एक डोर आ रहा है, ऑफसेट कर दें 3 इंच आप फ्रेम के लिए। देन आप 3 फीट का एक डोर निकाल दें, एक्सटेंड EX डबल इंटर फॉर एक्सटेंड और यहाँ से आप इसको ट्रिम कर दें। ये चीज़ आपके पास ट्रिम हो गई। और यहाँ पे आप एक विंडो क्रिएट कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें और ऑफसेट कर दें आप 2-2 फीट 4 फीट की विंडो इनफ है। सेंटर की लाइन को आप डिलीट कर दें और इस पोर्शन को आप ट्रिम कर दें। डोर्स वगैरह बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था कि आप ड्रॉ की कमांड में जाएंगे, आर्क में जाएंगे, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर पॉइंट जहां पे आपने 3 इंच का फ्रेम दिया है वहां पे आपके पास आ जाएगा सेंटर पॉइंट। देन स्टार्ट पॉइंट और एंगल अगर अपोजिट आ रहे तो माइनस का 90। देन आपने एक लाइन ड्रॉ की है कोऑर्डिनेट से लेके इस वाले सेक्शन पॉइंट पे, ये डोर का सिंबल आ गया। और विंडो के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ की है और फिर आपने इसका ऑफसेट दे दिया 2-2 इंच के 3 पोर्शन। तो ये आपके पास विंडो आ गई। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्योंकि प्लान के हवाले से नहीं है, प्लान जो भी आपको मिले आप उस पर वर्किंग कर दीजिएगा। हमारा टॉपिक है एलिवेशंस के हवाले से, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एलिवेशन को। एलिवेशन का मतलब होता है बिल्डिंग को सामने से देखना। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपना फ्रंट व्यू देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला हिस्सा फ्रंट नजर आ रहा है कि मैं अपनी बिल्डिंग को, अपने पार्ट को यहाँ से देखूंगा। तो यहाँ पे से जब मैं देखूंगा तो फ्रंट के वॉल के ऊपर जो भी चीज नजर आएगी वो आपको ड्रॉ करना होगी। एलिवेशन के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन लाइन। और कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। XL इसकी शॉर्ट की है, XL फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, देन V फॉर वर्टिकल लाइन, V फॉर वर्टिकल लाइन। अब आप फ्रंट वाली वॉल पे देखोगे जो जो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे आप सिंपल उस पर मार्क करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट पे देख रहा हूं तो ये वाला पॉइंट मुझे नजर आएगा, ये वाला पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि सामने प्लास्टर हो चुका है।
ये वाला पॉइंट नजर आएगा डोर के हवाले से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हुए में जो नियरेस्ट पॉइंट को भी कैच कर रहा है, तो ऑस्नेप की सेटिंग में जाके नियरेस्ट पॉइंट को आप ऑफ कर दें। इसके बाद मुझे ये विंडो नजर आएगी और ये एंडिंग पॉइंट नजर आएगा। जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे थे आपने सिंपल उसकी मार्किंग की है। देन आप किसी भी जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसको एज्यूम कर दें कि ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है। तो इस लाइन के बॉटम की लाइन जितनी भी है वो सब आपकी किसी काम की नहीं है, आप ट्रिम कर दें बॉटम्स की तमाम लाइंस को। अब यहाँ से हमारा एलिवेशन स्टार्ट होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था स्टेजेस वगैरह, लेवल्स वगैरह। तो ये सबसे पहला लेवल हमारा GL था, ग्राउंड लेवल। देन आपने ऑफसेट कर दिया 2 फीट 2.5 फीट जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, वो आपका कहलाएगा प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ आप सिर्फ अपने प्लॉट की हद तक डालेंगे और प्लिंथ के अंदर की जितनी भी मार्किंग है वो सब आप रिमूव कर दें। GL बन गया, देन PL बन गया। PL के बाद हमने डिस्कस किया था फ्लोर, ऑफसेट कर देंगे आप 10 फीट हमारे एक मंजिल की हाइट है। देन आपने ट्रिम कर दिया टॉप की तमाम लाइंस कि ये आपके किसी काम की नहीं है। देन ऑफसेट किया आपने 3 फीट बीम के लिए, 3 फीट सिल लेवल के लिए और 6 इंच का आपने स्लैब दिया है रूफ के लिए और 3 फीट आपने दे दिया है पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल। देन आपने एक्सटेंड कर दिया इन तमाम लाइंस को। इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया है। बीम के ऊपर कोई भी लाइन शो नहीं होगी तो आप तमाम लाइंस को ट्रिम कर दें। बीम के ऊपर इसकी जितनी लाइन है वो सब आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। और ये डोर है आपके पास तो ये विंडो है, विंडो की जगह भी आप रिमूव कर दें। और ये डोर आपके पास बना हुआ है तो यहां से भी इस लाइन को आप डिलीट कर दें। ये बिल्कुल बेसिक आपके पास फ्रंट व्यू बना हुआ आ जाएगा कि मैं अगर प्लान को सामने से देखता हूं तो वो आपको कैसे नजर आएगा। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको एफिशिएंसी वगैरह करने के लिए थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो J फॉर ज्वाइन, आप इन तमाम चीजों को ज्वाइन कर दें। फ्रेम हमारे पास 2 इंच का होता है तो आप ऑफसेट दे दें 2-2 इंच का फ्रेम। और यहाँ पे आप डोर का एक सिंबल शो कर दें कि ये डोर आपके पास ओपन हुआ है। इसी तरह ये विंडो बनी हुई है तो आप विंडो के अंदर भी एक लाइन सेंटर मार्क कर दें और ऑफसेट कर दें 1-1 इंच बोथ साइड पे, ताकि दोनों साइड पे आपके पास पैनल बना हुआ आ जाए। और सेंटर की लाइन को आप डिलीट करके यहां से आप ट्रिम कर दें, ये चीज आपके पास रिमूव हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक आपने यहाँ पे एलिवेशन जनरेट कर दिया है। जहां पे डोर आएगा उस जगह पे आप स्टेप्स बना देंगे और स्टेप्स को मैं सामने से देखूंगा तो मुझे राइजर नजर आएगा। तो आप ऑफसेट कर दें 6-6 इंच का राइजर, ये आपके पास राइजर आ जाएगा। और एक लाइन मार्क कर दें डोर के पोर्शन के अंदर जहां तक आपको डोर रिक्वायर्ड है, आप एक लाइन मार्क कर दें कि यहाँ पे स्टेप्स आएगा सिर्फ डोर के सामने। ट्रिम कर दें बाकी लाइंस को और प्लिंथ पे से भी बाकी पोर्शन को आप रिमूव कर दें। बिल्कुल बेसिक आपके सामने ये एक एलिवेशन जनरेट हो गया कि मैं प्लान की मदद से एलिवेशन कैसे क्रिएट करूंगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो भी टूल्स हमने यूज़ किए समझ भी आ गए होंगे। बाकी फर्दर डिटेल्स के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पे भी लिंक दिया हुआ है और आप इंस्टीट्यूट का विजिट भी कर सकते हैं। नीपा चौरंगी पे हमारा इंस्टीट्यूट है ऑटोकैड एक्सपर्ट्स के नाम से, उस पर फर्दर आपको डिटेल मिल भी जाएंगी। जज़ाकल्लाह।